यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई यूक्रेन के मारियोपोल में ताबड़तोड़ गोलीबारी। दरअसल ये अलग अलग शहरों से इस तरीके की तस्वीर और खबरें आती रहेंगी कि यूक्रेन अपनी ओर से दावा करेगा कि कैसे वो लगातार मुंहतोड़ जवाब रूसी सेना को दे रहा है। यूक्रेन के मारियोपोल में ताबड़तोड़ गोलीबारी की खबर। अब ये गोलीबारी रूस की ओर से की जा रही है या फिर यूक्रेन की ओर से, ये समझना होगा। तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे लगातार वहां पर आम जनता, सिविलियंस को इस युद्ध में यूक्रेन शामिल करने की मुहिम में, और ये लोग डरते हुए, घबराते हुए इस गोलीबारी से, ये इनकी जिंदगी का हिस्सा बीते 11 दिन से बन गया है। लोग दरअसल ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार ये सिलसिला कब थमेगा, कहां जाकर रुकेगा, कब इस तरीके की आवाजों से उन्हें निजात मिल सकेगा, क्योंकि गोलीबारी और सायरन की जो आवाजें आ रही हैं वो दरअसल दहशत पैदा करती हैं। कैसे ये लोग अपनों को और अपने परिजनों को बचा सकेंगे, ये इस वक्त उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। गौरव, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, आपने वहां पर मौजूद तमाम यूक्रेनी नागरिकों से बात की। उनका यही कहना है कि हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, हम डटे रहना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध पर विराम लगे, क्योंकि ऐसे में किसी का फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान हो रहा है। कई इमारतों में आग लग गई है। गौरव, मेरे सहयोगी नेहा, मारियोपोल की स्थिति बहुत ही भयावह है। मारियोपोल जो पूर्वी यूक्रेन का एक छोर है और रूस से बिल्कुल लगा, वहां ये डॉनबास का क्षेत्र है। डोनेस्क और लुहांस्क पहले ही रूस ने अपने कब्जे में एक तरह से कर लिए थे, जिनको एक अलग देश घोषित कर दिया था। अब मारियोपोल शहर के अंदर रूस के टैंक है। मारियोपोल के जो गवर्नर है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि 4 लाख मारियोपोल के सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 लाख लोग बिना बिजली, बिना पानी और तापमान जब 0 से 4 डिग्री नीचे है इस समय यहां पर, इस ठंड में, हाड़ कपाने वाली सर्दी में 4 लाख लोग फंसे हुए हैं। उनके पास दवाइयां नहीं है। बात ये की गई थी, आपको याद होगा 24 घंटे पहले ये बात की गई थी कि यहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर होगा ताकि सिविलियन लोग निकल सके। 4 लाख लोग 6 घंटे में नहीं निकल सकते, लेकिन यूक्रेन का दावा यह है कि वो 6 घंटे में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बन ही नहीं पाया और ताबड़तोड़ फायरिंग फिर शुरू हो गई। और शहर के बीचों बीच इस समय रूस के टैंक घूम रहे हैं, बिल्डिंग्स को उड़ा रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, और इससे यहां पर बहुत ज्यादा डर है। उन्होंने ये मांग की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसी भी तरह यहां पर सिविलियन लोग, खासतौर पर जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो निकलना चाहते हैं, बीमार लोग हैं, विदेशी कुछ है, उनको निकलने का यहां से मार्ग दिया जाए। इस बीच एक खबर और जो यहां हमें मिली है वो ये है कि खार्किव शहर से जितने भी भारतीय थे उनको निकाल लिया गया है और अब सूमी से उनको निकालने की कोशिश को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर फायरिंग रुकती है, जैसे खार्किव में थोड़ी देर रुकी थी तो लोगों को निकाला गया था, सूमी से भी अब वही प्रयास कर रहा है भारत अपने डिप्लोमैट्स के जरिए कि थोड़ी देर के लिए भी अगर फायरिंग रुके तो लगभग 400 से 700 जो भारतीय हैं उनको सूमी से जल्द निकालने का प्रयास किया जाएगा। गौरव, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल सिन्हा, आप गौरव से कोई सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, स्थिति से भली भांति वाकिफ है। आपका कोई सवाल उनसे? जय हिंद गौरव, बहुत अच्छा काम ग्राउंड रिपोर्ट से कर रहे हैं आप, और लोगों को एक बैलेंस रिपोर्टिंग दे रहे हैं। आपका जो रिपोर्टिंग है वो बोथ जो एक कॉर्पोरेट मीडिया है वेस्ट की, वो और एक जमीन से, तो ये सही पिक्चरें सामने आती हैं। मेरा सवाल आपसे है, देखिए आपके 2 रिपोर्टर्स वहां पे हैं, आपका कहना है कि 97% लोग नहीं निकले हैं, वो सारे के सारे डटे हुए हैं, लड़ना चाहते हैं। एक आपके रिपोर्टर हैं राजेश, वो कहते हैं 97% लोग निकल चुके हैं। और जो जेलेंस्की साहब ने कहा था 18 से लेकर के 60 साल तक कोई नहीं जाएगा, मार्शल लॉ है, तो कैसे परमिट कर रहे हैं इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे? तो जो उनका ये जो एक मार्शल लॉ, हम उसका विश्लेषण चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाइयां तो चलेंगी। मेरा विश्लेषण ये है पहले दिन से, 2 दिन पहले से, कि ये लड़ाई 15 दिन के बाद ये होगी और 20 दिन तक खींचेगी। और उनका, रशिया का मानना है 3 एक्साइज में उन्होंने 32 दिन, 28 दिन और 24 दिन का किया है। तो हम उस नैरेटिव को ज्यादा पकड़ना चाहते हैं, कैप्चर कर लिया। तो आपका क्या विश्लेषण है कि क्या वहां से, फिर पूछूंगा कि क्या वहां पर से लोग निकले हैं कि वहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर,
कंपल्सरी मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन यहां शुरू हो चुका है और कोई किसी पुरुष को नहीं निकलने दिया जा रहा है। अगर आप 20 से 50 वर्ष की आयु के बीच है तो आपको कंपल्सरी सेना, मिलिशिया, मेडिकल किसी ना किसी तरह अपने देश की सेवा में तत्पर रहना है। तो पुरुषों को तो नहीं निकलने दिया जा रहा है। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध वो निकल रहे हैं और सेना के भी अधिकारी, और हमने वो तस्वीरें भी आज तक पर अपने दर्शकों को दिखाई कैसे वो रेलवे स्टेशन जा जाकर अपने परिवारों को छोड़कर फिर वापस आ रहे हैं।